जीवन का रहस्य, प्रकृति की अनंतता, मनुष्य की गहन जटिलता, परम शांति की खोज, क्षण भंगुर प्राणों की विस्तृत यात्रा, मानव जीवन के ज्ञान, सत्य और जीवन के रहस्य की खोज यहां पूर्ण होती है। हिमालय मानो सभी जटिलताओं का समाधान, देश, जाति व धर्म की सीमाओं को झुटलाता, उनके अहंकार को चुनौती देता। हिमालय का गौरव। इसके प्राचीन मंदिर हम आपको ले जा रहे हैं एक यात्रा पर, जहां आपके हर प्रश्न का उत्तर तथ्यों सहित मिलेगा। न सिर्फ मंदिर जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, परंतु वे छोटे छोटे मंदिर जो रास्ते में हैं, और प्रत्येक मंदिर की एक विशिष्टता है। प्रत्येक मंदिर की एक कहानी है, इतिहास है। तो चलिए एक अनोखी रोमांच से भरी दुनिया में, जहां हम उजागर करेंगे कहानियों और मंदिरों की महत्ता। मध्य हिमालय के प्रांगण में बसा प्राकृतिक सुंदरता का अमृत कलश देवभूमि उत्तराखंड, देश के 27वें राज्य के रूप में भारत के मानचित्र पर उभरा उत्तराखंड सन 2000 में गंगा यमुना का उद्गम स्थल और पहाड़ी राज्य होने के कारण उत्तराखंड में साहसिक, आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहां के कुछ स्थान तो देव स्थान के रूप में ही पूजे जाते हैं। ऐसा ही है पवित्र स्थान हरिद्वार। हिमालय की तलहटी में शिवालिक पर्वतमालाओं की गोद में बसी है यह कुंभ नगरी। समुद्र तल से 294 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हरिद्वार द्वार है बद्री केदार की पवित्र पावन यात्रा का। कल कल बहती मां गंगा इस नगर को, यहां पर आने वालों के अंतस को पवित्र करती है। यदि हरिद्वार के इतिहास में जाएं, तो इसकी उत्पत्ति पौराणिक काल में मानी जाती है। समुद्र मंथन के समय जब इंद्रपुत्र जयंत कौवे के रूप में अमृत कलश को लेकर उड़ा, तो दैत्यों से संघर्ष करते करते उसने 4 जगह विश्राम किया, और वहीं पर अमृत कलश से छलकी बूंदों ने उन स्थानों को पवित्र कर दिया। उन 4 स्थानों में एक स्थान हरिद्वार है, जहां पर अर्ध और महाकुंभ मेले लगते हैं निश्चित अंतराल के पश्चात।
धारी देवी स्थान। यहीं पर अलकनंदा के किनारे पर बसा धारी देवी का मंदिर है। धारी देवी से 17 किलोमीटर आगे बद्री केदार मार्ग पर ही स्थित है रुद्रप्रयाग। ये मुख्य पड़ाव है श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ धाम का। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल तो है ही रुद्रप्रयाग में। इसके अतिरिक्त यहां पर भगवान रुद्रनाथ का मंदिर भी स्थित है पौराणिक काल से। शिव और शक्ति का संगम स्थल मां भगवती का मंदिर भी है। अलकनंदा नदी का अलकापुरी बांक बद्रीनाथ क्षेत्र में उद्गम स्थल है और मंदाकिनी का श्री केदारनाथ में। रुद्रप्रयाग से सिर्फ 16 किलोमीटर केदारनाथ मार्ग पर है अगस्त्य मुनि का आश्रम। अगस्त्य ऋषि ने इसी पावन स्थल पर तपस्या की थी। यह स्थान अगस्त्य मुनि के नाम से जाना जाता है। यहां के मठापति व पुरोहित बेंजवाल जाति के ब्राह्मण हैं। यहां पर हर 12 वर्ष के अंतराल में यज्ञ आयोजित होता है। इस अवसर पर मुनि महाराज की डोली को देवरा में गांव-गांव ले जाया जाता है। थोड़ा आगे यदि आप जाएं तो आपको पुराना देवल या देवालय के दर्शन होंगे। इस आध्यात्मिक यात्रा का अगला पड़ाव है ऊखी मठ, जिसे ओंकारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यही वो स्थान है जहां पर राजा मानधाता ने 1200 वर्षों तक गहन तप किया था। शिव ने राजा मानधाता को ओंकार रूप में दर्शन दिए थे, इसीलिए यहां पर ओंकारेश्वर शिवलिंग की स्थापना की गई। एक पौराणिक आख्यान के अनुसार इस स्थल का नाम पहले उषा मठ था। वाणासुर की पुत्री उषा ने इस स्थान पर कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध से गुप्त रूप से विवाह किया था। एक विवाह मंडप भी यहां दृष्टव्य है, जिसे उषा अनिरुद्ध के विवाह मंडप से संबद्ध किया जाता है। बाद में यहां मठ की स्थापना होने पर यह स्थान उषा मठ कहलाया, जो समय के साथ परिवर्तित होकर ऊखी मठ हो गया। बसंत पंचमी के पवित्र दिन पर श्री बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि का निर्धारण किया जाता है। यह निर्धारण राज दरबार टिहरी में होता है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्री केदारनाथ के कपाट खुलने के लिए तिथि स्थानीय ब्राह्मणों द्वारा तय की जाती है। बैसाखी में द्वितीय एवं तृतीय केदार यानी कि श्री मद्महेश्वर एवं श्री तुंगनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि निर्धारित की जाती है और यहीं से होती है यात्रा की तैयारी। डोली प्रस्थान करने से एक दिन पूर्व रात्रि में भैरवनाथ की भव्य पूजा अर्चना की जाती है। इस पूजा को सर्वप्रथम केदारनाथ के पुजारी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पूजा के पश्चात भैरव बाबा केदारनाथ की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल से ही डोली को पुष्प, अक्षत, चंदन से सजाया जाता है और डोली प्रस्थान करती है केदारनाथ की ओर। इस यात्रा में वरिष्ठ नागरिक, स्कूली छात्र छात्राएं, भक्तजन, सेना के मधुर बैंड की धुनों से गूंज उठता है पूरा वातावरण। उल्लासमय वातावरण में ये डोली प्रस्थान करती है केदारनाथ की। टेढ़े मेढ़े रास्तों से होती हुई पवित्र डोली चल रही है।
प्रकृति भी आशीर्वाद लेने को आतुर है पंचमुखी केदारनाथ के। भक्ति भाव से, श्रद्धा से परिपूर्ण वातावरण है। शंख और वाद्य यंत्रों ने एक अद्भुत समा बांध दिया है। सभी प्रसन्न हैं क्योंकि पंचमुखी केदार के दुर्लभ दर्शन हो रहे हैं आज। और डोली का पहला पड़ाव है गुप्त काशी। यहां पर स्थित प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर में डोली आती है। यहां पर पुनः पूजा अर्चना की जाती है क्योंकि सभी आतुर हैं दर्शन लाभ पाने के लिए। गुप्त काशी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में समुद्र तल से 1463 मीटर की ऊंचाई पर सिद्धपीठ काली मठ स्थित है। ये महाकाली का मंदिर गहरी आस्था का प्रतीक है। यहीं पर एक कुंड है जो रजत पटल से ढका रहता है। जनश्रुति के अनुसार रक्त बीज वध के पश्चात यहां पर महाकाली अपना सिर काटकर समाधिस्थ हो गई थी। इस रजत पटल से ढके कुंड में ही भक्तजन पुजारी से पूजा अर्चना करवाते हैं। ये पुजारी भट्ट तथा गौड़ ब्राह्मण हैं। इसी मंदिर के समीप है महागौरी और लक्ष्मी के प्राचीन मंदिर। काली मठ के तपस्वी बरती बाबा का आश्रम भी इसी स्थान पर विद्यमान है। नवरात्रि के दौरान यहां पर 9 दिनों तक लगातार पूजा अर्चना की जाती है। देश के हर कोने से यहां पर भक्तगण देवी दर्शन को आते हैं। काली मठ से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है धार्मिक स्थान कालीशिला। कालीशिला पर 64 योगिनियों के मंत्रों के दर्शन होते हैं और श्री यंत्र के दर्शन लाभ भी मिलते हैं भक्तजनों को। ऐसी मान्यता है कि दैत्यों से परेशान होकर जब देवताओं ने देवी से सहायता की गुहार लगाई तो मां अंबिका अवतरित हुई और राक्षसों का वध कर उनके अत्याचारों से देवताओं को मुक्त किया। पास में ही एक आधुनिक मंदिर है जहां पर सभी देवियां प्रतिष्ठित हैं और अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है 12 महीने। काली शिला को मानचित्र पर लाने का श्रेय प्रथम आचार्य एवं तपस्वी श्री धरानंद जमलोकी को जाता है। ये काली मां के परम साधक हैं। अब इस आश्रम में बाबा बरखा गिरी जी रहते हैं। वैदिक धर्म ने विदेशियों को भी अपने मोहपाश में बांधा है। प्रत्यक्ष रूप से इस तथ्य का प्रमाण आश्रम में मिलता है जब श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं मां सरस्वती के। मां सरस्वती मूल रूप से यूरोपीय देश जर्मन की निवासी हैं और कई वर्षों से ईश साधना में रत हैं। आश्रम का वातावरण अत्यंत पवित्र व मनोहारी है। प्रकृति की गोद में बसा ये आश्रम सभी को लुभाता है। मां सरस्वती की देखरेख में यहां पर कुछ श्वान पाले गए हैं जो मां के बड़े आज्ञाकारी हैं और यहीं पर प्रज्वलित है अखंड धुनी जिसका पवित्र धुआं आगंतुकों की आत्मा और शरीर दोनों
रास्ते में पड़ते हैं नाला, नारायण कोटी, खुमेरा, ब्यूं, मैखंडा। कठिन रास्ता है, दुर्गम रास्ता है, पर श्रद्धा और आस्था से युक्त भक्त सभी बाधाएं पार करते हैं। मैखंडा में स्थित महिषमर्दिनी मंदिर में विश्राम किया जाता है। मैखंडा का जनमानस पूरे हर्षोल्लास से भजन कीर्तन में मग्न हो जाता है। आस्था और भक्ति का ऐसा भव्य उदाहरण कम ही देखने को मिलता है। डोली पुनः खाट खड़िया होके फाटा पहुंचती है। फाटा में डोली रात्रि विश्राम करती है। रात भर भजन कीर्तन के साथ साथ पूजा अर्चना भी की जाती है भोले बाबा की 5 मुखों की मूर्ति की। दूसरे दिन प्रातः काल में सुबह 8 बजे फिर चल पड़ती है डोली अपने गंतव्य की ओर। बैंड बाजा और संगीत से एक बार फिर यात्रा संगीतमय हो जाती है। बड़ासू सेरसी होते हुए अब डोली पहुंच रही है रामपुर। भव्य स्वागत होता है एक बार फिर डोली का, और भोजन का इंतजाम भी यहां किया जाता है। 2 घंटे के पश्चात केदारनाथ की डोली सीतापुर से बढ़ रही है अब सोनप्रयाग की ओर। वहीं से एक मार्ग त्रिजुगी नारायण को